तो कल हमने पढ़ा था रियल नंबर। उसके अंदर इन डिटेल गए थे हम कि रियल नंबर उससे निकलने वाले सेट्स कौन से हैं, सेट्स कह लें या फिर जो दूसरे टाइप थे वो सब हमने पढ़े। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। सेट और रियल नंबर का जो है ना, यूं कह लें कि डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अमूमन सेट्स के थ्रू ही हम रियल नंबर पढ़ रहे होते हैं या फिर रियल नंबर के थ्रू हम सेट्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम साथ साथ निकालेंगे टॉपिक्स को। अब सेट क्या है, एक बच्चे ने बताया था कि इट इज अ वेल डिफाइंड, आई गेस समथिंग लाइक दैट, कि उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अच्छा, चलें जी। मैं आपको ना एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। पहले आप डेफिनेशन देख लें कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन द ऑब्जेक्ट्स यानी कि वो जो अंदर होते हैं उसके सेट के, इन अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है। मैं जब एग्जांपल पे आऊंगा ना तो आपको एक एक चीज दोबारा से बताऊंगा कि ये एलिमेंट्स किसको कह रहा था, ऑब्जेक्ट किसको कह रहा था, या मेंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल लेटर्स हम डिनोट करते हैं, कैपिटल यानी कि सीधी मुझे की जनरली एबीसी था। ठीक है, कैपिटल लेटर्स हम डिनोट करते हैं किसी भी सेट को, यानी कि ये वो उसकी निशानी होती है। यूं कह ले नाम होता है। जैसे हमारी क्लास में किसी का नाम कृतिका है ना, किसी का लेट से पुंछी था, ओसामा है, कोई कोई बुशरा है, तो ये नाम है ना। तो अब कुछ लोग होते हैं जैसे लेट से कोई किसी का नाम है हमजा, उसने जस्ट एच लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही सीन होता है इनका भी, कि लेट से हम कभी कभी कहते हैं कि बुक्स में दिया हुआ होता है कि द सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो उसका डिनोट जो किया गया होता है वो कैपिटल जस्ट वी से किया होता है। फिर हम कहते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन उसको जो डिनोट डिनोट किया गया होता है वो जस्ट एन से किया गया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि यूं कह लें नाम है ये सारे सेट्स के ना, हर किसी की अपनी एक निशानी होती है। तो सेम गोज फॉर देम। अच्छा, उसके बाद है लोअर केस लेटर्स होते हैं एबीसी के, एबीसी में जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अमूमन ये होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एबीसीडी, लेकिन इन केस ऑफ नंबर्स वो 1 2 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। अम, हो गया ये। अब चलते हैं हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे, वहां पे मैं एक एक चीज को दोबारा से बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ये इसने दिए हुए हैं सेट के। ठीक है, ये थोड़ा बुक से हटके हैं। बुक्स में तो डायरेक्ट दिया होता है ना, एग्जाम्पल है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 3 इवन नंबर। ठीक है, या फिर द इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 8, लेट सपोज। ठीक है, या फिर ऑड नंबर्स बिटवीन 9 and 13। ठीक है, इस तरीके से बुक में हमारे नॉर्मल दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इंग्लिश में क्या दिया हुआ होता है कि फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, या फिर फर्स्ट 3 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, या फिर द सेट ऑफ वोवेल्स। इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं। ये थोड़े डिफरेंट है क्योंकि आप सारे इंटर पास हैं, तो एग्जाम्पल भी थोड़े डिफरेंट है। अब पहला एग्जाम्पल है कि द कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। कोई बताएगा मुझे इसका सेट क्या बनेगा? ठीक है, सवाल को गौर से देखें। समझ आ रही है ये चीज? एनी वॉलंटियर्स फॉर दैट? जी रिपीट करें, आपकी आवाज यस करें। सर। जी बताएं। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स इन द सेट, ये वर्ड है प्रोबेबिलिटी, वोवेल्स की वो बनानी है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि एक मिनट, कीप इन माइंड के मेंबर्स रिपीट ना हो। ठीक है, एक दूसरे से अलग हो, विच मीन्स डिस्टिंक्ट हो, रिपीटेटिव ना हो, वही बात है। ठीक है, और कोशिश करें कि उन्हें ऑर्डर में रखें। ऑर्डर में ना रखें भी कोई मसला नहीं होता, वो दोनों इक्वल सेट्स ही होते हैं। ए बी, एक एक सेट है जिसमें मेंबर्स हैं ए बी, और दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स हैं बी ए, तो वो दोनों इक्वल सेट्स ही हैं। ठीक है, सिर्फ तरतीब उलट करनी होती है। चले, अब मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी में से क्या क्या निकल रहा है। था कोई माइक पे थी, बल्कि सॉरी, बताएं। एक तो मैं लिख देता हूँ, लेट्स। ओ हाँ, ओ एक मिनट, एक मिनट, मैं पूरी प्रेजेंटेशन बताऊँ ना, लिखी कैसे जाती है भाई। वी इज इक्वल टू, हाँ, ओ। ए आई। अच्छा,
ए आई। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया ना, प्रोबेबिलिटी की, चले ठीक है, ये भी गलत नहीं है। आप तो प्रोबेबिलिटी स्पेल करते गए और वर्ड निकालते गए कि पहले ओ निकला, ठीक है, फिर ए निकला, और फिर आए दो थे, सर हमें आई। हुआ है। ठीक है जी, वो लिखा है मैंने, थोड़ी नजर नहीं आ रहा तो मैं ये, ठीक है जी। यस सर। हम्म, हाँ अब बड़ा हो गया ये। अच्छा, अब इसमें आप देखें ना, कुछ बच्चों ने ए ओ, सॉरी ओ ए आई भी बताया है, ठीक है, कुछ ने पर्सनल में ए आई ओ भी बताया, तो दोनों ठीक है। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल सेट्स ही हैं। जिन्होंने ओ ए बताया तो वो असल में ना यहाँ से देखते गए कि पहले ओ निकला, फिर ए निकला, और फिर आई निकला। ये भी नोट कर लें, आई दो दफा था तो हमने सिर्फ एक दफा ही यूज किया, और यही आपसे करना होता है किसी भी सेट के अंदर। तो दोनों आंसर करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, अब ये आई गेस इन केस आप लोगों को आता है तो मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, या बल्कि आप में से किसी को आता है तो पहले वो बताए। सिंपली एक्स की थ्री वैल्यू, सर। एक मिनट में बता दूं बच्चों को, बाकियों को दैट्स फाइन एंड दैट्स ग्रेट कि आपको आ रहा है। पहले हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर की, सॉरी एक्स की, जस्ट एक्स की वैल्यूज। फिर वो अगर एक आए तो वो एक ही मेंबर होगा, अगर दो आए तो दो होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इट मीन एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस, 2 सर। हाँ दो प्लस सर। माइनस 3, ठीक है, हाँ प्लस माइनस 3 आएंगी ना। अच्छा, क्या प्लस 3 रियल नंबर है? मतलब अल्टीमेटली, वैसे तो आप शायद पॉजिटिव इंटीजर में जा रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो क्या वो रियल नंबर है? यस वह, सर। हाँ इसमें ना आप रेशनल इरेशनल की बहस भी नहीं करेंगे, क्या रियल नंबर है, मतलब सबसे बड़ा जो था हमारा, हाँ है। अच्छा, माइनस 3 रियल नंबर है या नहीं है? नो सर। माइनस 3 नहीं है, अच्छा ये यस नई, सर है। ये नई बात है, मेरे एलबी भी साफ हो गया, क्यों नहीं है बेटा, है ना। वही तो माइनस 3 सर नेगेटिव, माइनस है ना सर। कम अगेन। सर माइनस थ्री इमेजनरी में काउंट होगा ना, थ्री आयोटा होगा। अच्छा लेट मी शो यू, -3 में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये -3, ठीक है ना, कि ये वाला -3 अंडर रूट में। आप शायद अंडर रूट -3 समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे ही है। ये तो रियल में नहीं आता, ये तो इमेजिनरी में चला जाता है, आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी बात -3 की, जस्ट -3 की। आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 की यस करेंगे सर, फॉर्मूला यस इसके सर। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 ले जाएं, ठीक है, और फिर एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 3 होंगे। दूसरा ये है कि इसको ही आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में तोड़ दें, एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर करें, देन x+3 और x-3 की दो ब्रैकेट निकलेंगे, विच मीन एक्स इज इक्वल टू इधर 3 और -3। ठीक है, तो अच्छा, अब हम अपनी जो है ना असल मुद्दे पे आते हैं। तो इसके जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा जी, कोई भी नाम दे देते हैं, लेट से ए, सेट ए इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आएगा? थ्री, थ्री एंड माइनस थ्री। हाँ 3 एंड -3। मैं आपकी जगह होता तो शायद +3 भी लिख देता, क्योंकि +3 और -3 आए ना। ठीक है, तो +3 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, एंड सो ऑन, एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे जितने भी मेंबर आते हैं इसके। चलें जी, एक तो सारे आलू वाले आ जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा, द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब ये मैं असल में थोड़ी वो चीजें हैं जो थोड़ा आपको फंसाएं भी सही ना, 1 2 3 तो हम करते आ रहे हैं बचपन से, मजा भी तो आया ना करने में। द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। कोई वॉलंटियर आए तो मुझे बताए, वरना मैं बता देता हूँ। यस सर, वन 25। एंड फाइव। एक एक बच्चा हो गया है ना ऐसे, एट वन। 25 सर। अच्छा, भाई कह रहे हैं 25, सिर्फ सिर्फ 25 आप कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ कहना है आपको? नो सर। 10, 15। नहीं ऐसे ना करें ना, देखें सर आप टेन एंड फिफ्टीन। नीचे आ रहे हैं, कोशिश करें नीचे से ऊपर जाया करें, फिर आपका ऑर्डर रहेगा, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे सजेस्ट। 5 and 10। अच्छा, कोई कह रहा है 5 एंड 10, दैट्स इट बच्चा। अपना जो भी सेट बता रहे हैं ना वो एंड तक बताएं, कि आप कह रहे हैं सर जस्ट 5 एंड 10, जस्ट 25, पूरी बात करें ना। टेन एंड फिफ्टीन। 10 एंड 15, ठीक है, आ गया।
10 एंड 15 भी हो गया, सर 10, 15, 20 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन कितना भाई? सर जहाँ तक टू मतलब डिजिट्स जहाँ तक आए पॉजिटिव 90 इंफिनिटी। तक, 95 तक। हाँ, अब फंस के आप मंजिल पे पहुंच गए। कहाँ से मुझे दोबारा बताइएगा, आपने ठीक बताया। सर 10 से 10 95 से। तक। अच्छा 10 से क्यों? क्योंकि 10 ही वो पहला नंबर है जो डबल डिजिट है, टू टू और डिजिट है। साइमल्टेनियसली उसी जो है ना, साथ साथ ये 5 का भी डिविजिबल नंबर है, वो नंबर है जो 2 डिजिट का है, पहला नंबर। तो 10 आएगा, फिर 15 आएगा। तो जिन्होंने आंसर दिए थे ना 10 15, वो ठीक थे 525 वाले भी, लेकिन वो ऐसे समझ लें हाफ करेक्ट है ना। अप टू कितना आएगा बेटा? 90 95 बताया तक था सर। आपने, लेकिन हाँ 90, दैट्स फाइन। ठीक है, 90 भी नहीं, 95 तक जाना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है ना एक सेट बन जाएगा। आपने यहाँ पे देना है, कोई भी नाम दे दें इसको, लेट से सेट ए इज इक्वल टू, और देन जैसे हम लिखते हैं किसी भी सेट को लिख के, फिर आप मेंबर्स लिखेंगे 10 15 अप टू 95। लेकिन यही रिदम चलेगी, 10 15 देन 20 25 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एनीवन जिसको इसमें मसला हो? When even in tabular form, use curly brackets as well as builder form. Exactly, सेट की कोई भी शक्ल हो ना, बिल्डर फॉर्म हो या वो दूसरी हो, दोनों में हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कभी कभी जो अपना आता है डायरेक्ट, जैसे अभी ये स्टेटमेंट्स है ना, ये 3 तरीके होते हैं ना सेट लिखने के। एक तो ये है जो स्टेटमेंट है इसमें डायरेक्ट की हुई है। अच्छा, इन्होंने कहा 95 कैसे? देखिए ना, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट। ठीक है ना, चीजें समझें। एक तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट कब शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पहला 2 डिजिट है ना, उसके उससे पहले तो एक एक डिजिट होती है। डिजिट मीन्स के नंबर कह लें, एक नंबर होता है 9 तक। जैसे ही 10 आता है तो उसमें 2 नंबर आ गए, जिसको हम कहते हैं यूनिट 10। ठीक है, यूनिट 10 100 1000 पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, जी में जिन्होंने पढ़े होंगे तो, एक आधा का 100,000 10,000। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9 हो भी 2 डिजिट के। अब 2 डिजिट का पहला नंबर कौन सा था इन्होंने बताया? अपना नाम बताएंगे, हसन था मेरे ख्याल से, या यस सर हसन। ना? जी हसन। इन्होंने बताया 10 है, और यही सीरीज चलती जाएगी। लास्ट डिजिट कौन होता है वैसे जनरली 2 डिजिट्स में? 99। क्योंकि उसके बाद अगला जो नंबर 99। आता है वो आता है 100, एंड 100 इज अ 3 डिजिट नंबर। 100, 3 डिजिट्स आ गए ना। तो अब ये रेंज तो हमारी ये हो गई। उसके अंदर वो कहता है द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल वो नंबर्स होते हैं जिनके एंड में या 0 हो या 5 हो। तो आप सिंपली क्या करें, 10 से लेकर 99 के बीच में हर वो नंबर रख दें जिसके एंड में 0 या 5 आता है। विच मीन्स 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 एंड देन 80 85 90 95। ठीक है, 95 भी आएगा क्योंकि वो बिटवीन दीज है ना, ये रेंज है ना हमारा टोटल जिसके अंदर से हम नंबर निकाल रहे हैं। समझ आया आपको बुशरा? एग्जैक्टली, 95 इज डिवाइडेड बाय 5 व्हिच मींस 90 आंसर दे रहा है, तो एक पूरा नंबर आ रहा है। तो दैट आल्सो मींस 2 डिविजिबल। आसान तरीका ये है कि याद करने, 0 एंड 5 एंड में आ रहे हैं। यही आपसे कहता है ना कि द कलेक्शन ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5। तो फिर कहाँ से शुरू करते हैं हम बुशरा? कोई और ना बताए, आप मैसेज ही कर दे भले। फिर शुरू कहाँ से होता? 100। हाँ, आपका नाम बुशरा पड़ गया आज से। ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, बट मैंने उनको समझाया। ठीक है, अब आप बताएं जिन्होंने अभी बताया था, लास्ट क्या होगा इसका 3 डिजिट्स में? लास्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 5 हो। 995, 995। 995, थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा घुमा फिरा के ना खुद करें। मैंने कल भी कहा था ना कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप खुद बैठ के सोचें, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड सक्खर, द कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स लेट्स से इन वर्ड पाकिस्तान, खुद निकालें। फिर द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दो चार इक्वेशंस खुद देख लें कहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, पुट करें और देखें। फिर द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5, अभी मैंने 3 का कर दिया। अब 5 को चेंज करें,
द कलेक्शन ऑफ टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 10 कर दें, डिविजिबल बाय 8 कर दें, डिविजिबल बाय 4 कर दें। ठीक है, खुद चीजों को भले प्रैक्टिस करें आप। चलें फिर आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स इन द नेशनल फुटबॉल लीग। अच्छा, अब ये है सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो सेट में कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो अभी आएंगे आगे। एक होते हैं फाइनाइट, एक होते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होते हैं जो नॉन होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल था हमारा 5 टू सॉरी 10 टू 95 तक, तो वो हम गिन सकते थे ना हाथ पे भी। आई गेस 19 नंबर्स हैं टोटल, ठीक है। लेकिन यही मैं कहता कि ऑल द रियल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो फिर आप कहते सर 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। तो ये इनफिनाइट नंबर था, हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि टोटल कितने मेंबर्स हैं एक सेट में। ठीक है, सेम इज केस विद दिस। अगर वो कहता है ना द कलेक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इन अ टीम, तो फिर तो हमें पता है कि वो भाई 11 होते हैं। क्रिकेट की टीम तो फिर 11 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कह रहे हैं ना ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स, अब ग्रेट तो मेरे लिए लेट से कोई है, आपके लिए कोई है, और हिस्ट्री में तो पता नहीं कितने गुजरे हैं, ठीक है। तो फिर ये इन्फिनाइट हो गया। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। अब ये तो अगेन फाइनाइट नंबर है ना, किसी भी इदारे में कितने मेंबर्स होते हैं इदारे को पता होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी कहूँ कि द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ठीक है। आई होप कि आप सभी होंगे, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो गया। सर लेकिन ये वेल डिफाइंड तो नहीं हुआ। कम गया। सर ये वेल डिफाइंड तो नहीं हुआ। मैं समझा नहीं आपकी बात, वेल डिफाइंड को थोड़ा आप बताएं, किस किस सेट की बात कर रहे हैं आप, वो सेट बताएं और फिर ये देन बात करते हैं। सर ये फुटबॉल प्लेयर्स सर। अच्छा, यानी सर मेरे लिए कोई और होगा ग्रेट प्लेयर, वही आपके तो लिए मैंने कोई बताया और। ना, एग्जैक्टली वही तो मैंने बताया ना, कि इसलिए इसको हम फिर इनफिनाइट कहेंगे। हमें नहीं पता है किसकी बात कर रहे हैं और कौन कौन है, सब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया ना। सेट में ये होता है कि ज्यादातर आप पाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन का पता होगा कि किसी भी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव ओपिनियन का होना विच मीन्स कि एग्जैक्ट सबका वही ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए, और ये एक ओपिनियन है, सेट से रिलेटेड नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसी ओपिनियंस जो सब हर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, या सारों के लिए सेम हो, तो वो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। सब्जेक्टिव ये है कि आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो सेम गोज फॉर दिस सेट कि द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स। अब मेरे जहन में शायद पाकिस्तान के प्लेयर आ रहे हो, यही क्वेश्चन मैं इंडियन से पूछूं तो उसके दिमाग में शायद कुछ और आ रहे हो। किसी और ऐसे मुल्क की बात करूं जहाँ पे फुटबॉल की टीम है ही नहीं, ठीक है। अब जिसकी टीम है ही नहीं, तो वो तो पहले ये कहेगा कि यार ये फुटबॉल प्लेयर्स क्या होते हैं। तो चीजें हो गई सब्जेक्टिव। अच्छा सर, लास्ट फाइनाइट होगा ना? यस एग्जैक्टली, लास्ट फाइनाइट है, क्योंकि इदारे को पता है ना कि मेरे पास कितने इंटेलिजेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी क्लास में कितने इंटेलिजेंट मेंबर्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस पे टाइम ज्यादा लग गया। अच्छा, उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वर्ड ही बता रहा है, एम्प्टी। एम्प्टी के मतलब क्या होता है, कोई बताया ना? एम्प्टी क्या होता है? खाली। नल सेट सर। हाँ, नल सेट। जस्ट वर्ड खाली होता है ना, मतलब खाली में इसके। हाँ, खाली नल सेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि खाली, खोखला, ठीक ठीक है। ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट, कोई मेंबर, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट होता है। अच्छा, अब इसमें भी भाई का सवाल उठ सकता है, जिन्होंने वेल अच्छा पॉइंट रेज किया था कि सर फिर ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ। तो भाई ये वेल डिफाइंड है, हम जब बता रहे हैं ना कि इसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है, तो हमने डिफाइन तो कर लिया इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, राइट। और इसका दूसरा ये है कि ये एक्चुअली किसी भी सेट के अंदर जब हम ऑपरेशंस करेंगे ना आगे चल के, लेट्स से यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन में तो खैर नहीं होता, इंटरसेक्शन, या फिर क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह, उसके अंदर रिजल्ट हमारा एम्प्टी सेट आ सकता है। तो इसीलिए हम एम्प्टी सेट भी पढ़ रहे हैं कि एम्प्टी सेट क्या बना है। एम्प्टी सेट को और नल सेट कहा जाता है, कुछ स्टूडेंट ने बताया भी था अभी, ठीक है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, जो हमारे बुक्स में कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे गोल करके थोड़ा ऐसे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइड इक्वेशन। सही है जी। अच्छा, ये इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? मैं तो आगे बढ़ने वाला था, बट ये एग्जाम्पल देख लें।
अच्छा मुझे बताया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो सकता है इक्वेशन? सेटिस्फाई विच मीन्स कि क्या ये प्रूव हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है जो इसमें चीज कही हुई है? हाँ सर, बताएं। +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ठीक है, फॉर्म को हम आयोटा के इक्वल कर -1 हो गया। रेडिकल में। अच्छा रेडिकल भी तो दे। रेडिकल में आता है तो आयोटा में। अब x की वैल्यू क्या आई फाइनल, मुझे वो बताएं। +-1 नहीं ना, +-1 तो नहीं होगा ना, बता। आयोटा सर मसला ये है, सर ये आयोटा +1 है ना, हाँ +1 है ना, उधर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, फिर मसला है। हाँ अगर यहाँ पे सर -1 होता, यहाँ पे -1 होता, फिर उस साइड जाता, 1 होगा x की फिर वैल्यू। वन मसला नहीं था। हाँ फिर +1 भी होता, नेगेटिव भी होता, फिर मसला नहीं था। अभी मसला ये है ना कि अभी आ रहा है इमेजिनरी, और इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो इमेजिनरी है, उसकी कोई डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी जो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स निकालेंगे ना। अच्छा यहाँ पे भी गौर करें, इसने वर्ड यूज किया हुआ है रियल नंबर्स, लेकिन हमारा रिजल्ट किस चीज में आ रहा है? अभी बताया था आयोटा किसी ने, दो बच्चों ने बताया, इमेजनरी। इमेजिनरी में। आंसर आ रहा है कोई ना कोई, लेकिन वो इमेजिनरी है, वो जिस सेट के अंदर रह के हमें खेलना था इस क्वेश्चन में, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नल सेट आएगा। इज इट क्लियर? चलिए मैं इसको ना थोड़ा किसी और तरीके से बताता हूँ। अगर इसी इक्वेशन को आप कंसिडर करें, यहाँ पे x² -1 इक्वल टू 0 होता, फिर मैं कह रहा द सेट ऑफ इवन नंबर्स x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, फिर क्या आता? आप फिलहाल रियल और इमेजिनरी को छोड़ दे, जिनको इमेजिनरी का नहीं पता, फिर क्या आता? द सेट ऑफ इवन नंबर्स x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 0, 6। तो क्या कोई ऐसा वैल्यू आता हमारा इसके अंदर से? नहीं आता, 1 आता या -1 आता। तो इन दैट केस भी हमारा क्या हो जाता? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन साइड की थोड़ी नल सेट की। ठीक है, अब इन पे आप खुद प्रैक्टिस करें कि कोई इक्वेशन देखें, खुद सोचिए कि यार इसकी रियल नंबर्स में सेट निकल सकता है, अगर निकलेगा तो कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, फिर रियल नंबर से निकले, जो हमने जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े ना उनको यूज करें कि लेट्स से द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, लेट ऑफ सॉरी द सेट ऑफ इवन ऑड पॉजिटिव नेगेटिव, खुद खेले सवालों के साथ। फाइनाइट इनफाइनाइट मैंने अभी बताया था, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये फाइनाइट जैसे वर्ड दिखाता है, फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसको हम काउंट कर सकें, जो हमें पता है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता इसकी हद क्या है। ठीक है, हद क्या है पता हो तो वो फाइनाइट है। ठीक है, और अगर हद यानी कि लिमिट पता ना हो तो फिर वो इनफाइनाइट सेट्स है। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी किया था एक 5 डिविजिबल वाला, 2 डिजिट 10 to 95 थे, जस्ट वो नंबर जो डिवाइडेड बाय 5 थे। लेकिन फिर हमने दूसरा एग्जांपल देखा कि ऑल द रियल नंबर्स डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 5, तो फिर वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता वो कहाँ जाके खत्म होगा। ठीक है, फाइनाइट सेट इज वन विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैज 90 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसने फिर एक हद बता दी। ठीक है, 90 एलिमेंट्स। अच्छा, एन इनफिनाइट सेट इज वन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जिसकी हद नहीं पता हमें कि कहाँ जाके खत्म होगा। द सेट ऑफ इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 5, यानी कि आप शुरू करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाके इसका जो है ना सीन हो रहा है। ठीक है जी, बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? जल्दी से बताएं। आई गेस नो। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग अपनी कॉपीज पे? चीजें नोट करते जाएं बेटा, जितना हो सके चीजें नोट करते जाएं। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप जस्ट इसलिए देखें कि आपको कोई पॉइंट कंफर्म करना हो या फिर आपको रिपीट करना हो या अपनी रिवाइज के लिए देखें ना। ऐसा ना हो कि आप अभी लेटे हो सुकून से खाना वाना खा रहे हो और फिर कहेंगे रिकॉर्डिंग जब आएगी तो फिर
कि रिकॉर्डिंग में सारी चीजें नहीं आ रही होती ना, वो स्पेशली वो जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, वो तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर पॉइंट्स निकलते भी डिस्कशन में से हैं कि हम एक ही चीज को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे होते हैं। तो एक्टिव रहें और नोट्स बनाते जाएं। वीडियोस को जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन या फिर रिवाइज करने के लिए या चीजों को रिकन्फर्म करने के लिए देखें, दोबारा वहां जाके जीरो से स्टार्ट ना करें, वो जस्ट पर्पज नहीं है उनका। चलें तो सही है, स्लाइड भेजने में ठीक है भाई, क्या करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने बात की थी ना यहाँ पे फाइनाइट और इनफिनाइट की, ये सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है, मैं जस्ट फॉर द आपकी नॉलेज के लिए लाया हूँ, ठीक है। स्पेशली ये वाली बात आई डोंट नो, हमारे वक्त में तो नहीं थी, अभी आई है तो आई डोंट नो। लेकिन अच्छा, ये बता रहे हैं ना, जैसे नोटेशन क्या है, एन ऑफ ए, इसका मतलब ये होता है कि कोई सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स से 5 लिख दिया, इक्वल टू 5 लिख दिया, विच मीन्स कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। और ये सेट कौन सा है, फाइनाइट है। अच्छा, अब इन्फिनाइट क्या है, सर इन्फिनाइट का एग्जाम्पल रिपीट कर दे, मैं कर देता हूँ, इस एग्जाम्पल के साथ ही कर देता हूँ जो अभी आया ना इन्फिनाइट वाला सेट। ये अब इन्फिनाइट का मसला ये होता है, लेट से मैं कहता हूँ आपको कि ऑल द नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तो कहाँ से शुरू होगा, 3 आगे बताए कोई मुझे, 3 आगे, 6, अच्छा 9, अच्छा 12, जी, अब ये चलता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ क्योंकि मैंने कहा था ऑल द रियल नंबर्स, जब मैंने कहा ऑल द रियल नंबर्स विच मीन्स कि ऑल द रियल नंबर्स की कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि हाँ भाई रियल नंबर में टोटल 100 नंबर्स होते हैं या फिर 1 ट्रिलियन नंबर्स होते हैं, हमें नहीं पता। जितना हम काउंट कर सकते हैं उसकी हद से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो हो गया इनफिनाइट नंबर्स, यानी कि अनलिमिटेड नंबर्स, वी डोंट नो कि ये चीज कहाँ जाके खत्म होगी, ठीक है। तो ये कर कर आके आखिर में हम डॉट डॉट, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए ये 3 डॉट, ऐसे 3-4 डॉट रख के हमें जो है सेट बंद करना होता है। ये इनफिनाइट की एक निशानी है कि उसका आखिरी मेंबर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। ये जीरो मैंने नहीं लिखा, बताने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई होती, यहाँ पे डॉट 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 रख के छोड़ देता है। तो ये भी एक निशानी है इनफिनाइट नंबर्स की, कि वी डोंट नो कि व्हाट इज द एंड लिमिट ऑफ दिस सेट, ठीक है। अब उसी चीज को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं या नोटेशन कैसे देते हैं, तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है फॉर इनफिनाइट सेट्स ए, कोई भी सेट है ए, ठीक है, वी राइट एन ऑफ ए इज इक्वल टू इनफिनाइट। ये निशानी है इन्फिनिटी की जो इनफिनाइट को ही दिखा रही है कि ये चलते 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 पता नहीं बेचारे कहाँ जाके खत्म हो, ठीक है। इनकी मंजिल का इन्हें खुद नहीं पता। तो आप भी कोशिश करें फाइनाइट सेट बने, अपनी मंजिल का जो है ना आपको पता होना चाहिए, इनफिनाइट सेट ना बनिएगा कि अपनी मंजिल का ही नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं। जी, अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, स्पेशली महक आपने पूछा था क्वेश्चन, क्या मैंने एड्रेस किया आपके सवाल को, नहीं तो मैं दोबारा बता दूं। क्वेश्चन सर, आई गेस नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अच्छा, ये कि हम सेट को कैसे लिख सकते हैं ना, ये तो सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा कि कैपिटल लेटर से मैंने शो किया, इक्वल दिया, कर्ली ब्रैकेट दिया और उसके अंदर स्मॉल एबीसीडी के अल्फाबेट्स रखती है, ये ऐसे हम नॉर्मली शो करते हैं एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इम्प्लिसिटली, अच्छा एक्सप्लिसिटली का मतलब ये कि हम एक एक मेंबर को दिखाते हैं सेट के अंदर कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन जो इम्प्लिसिट होते हैं ना, मतलब जिसको हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं इम्प्लाइड है, यानी कि अंडरस्टूड है, वो क्या है कि हम एक सीरीज दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है k इज इक्वल टू का, ठीक है, ये वाला। अब मैंने एक सीरीज दे दिया कि 10 है, 5 है, 20 है और 25 है। यहाँ तक एक सीरीज पता चल गया मुझे कि 10 और 10 से ऊपर के वो नंबर जिन पे 5 की टेबल जा रही है, इसने वो लिए हुए हैं। अच्छा, फिर आखिर में मैंने एक नंबर भी दे दिया, विच मीन्स कि कौन सा सेट है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट। फाइनाइट है, क्योंकि आखिरी हद दे दी थी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना कि फाइनाइट में आखिर में एक हद देते हैं हम कि यहाँ जाके ये खत्म होगा, और इनफिनाइट में हम नहीं देते। तो हर वो नंबर
जो 10 और 95, बल्कि हर वो नंबर जो 10 और 10 से बड़ा हो और 95 और 95 से छोटा हो और डिविजिबल बाय 5 हो, उन सारों का सेट। एक तो तरीका ये था, मैं लिख देता 10-15 सारे मेंबर्स लिखता, 10-15-25-30 ये सारे नंबर चल चल के 95 तक, तो वो हो जाता डायरेक्टली। एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली ये है कि मैंने एक सीरीज दे दिया, आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैंने डायरेक्ट चल के आखिरी वो नंबर दे दिया। और कुछ बुक्स में यूं भी होता है कि वो लिखते हैं आखिर वाले 2-3 नंबर भी रख देते हैं ना, लेट से आखिर में ये रख देता 85, 90, 95, ठीक है, बीच में डॉट दे के एंड देन फिर 3 नंबर या 2 नंबर रख देता, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है जी। अच्छा, ये सेट बिल्डर की किसी बच्चे ने बात भी की थी, तो सेट बिल्डर में भी कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, यस यूज होता है, ये क्वेश्चन नंबर का इसमें दिया हुआ है। सेट बिल्डर का ये तरीका होता है कि भाई मैं आपको एक आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ ना, कि जैसे जो गूंगे होते हैं उनकी भी तो एक जबान होती है ना, जैसे परिंदे हैं उनकी भी एक जबान है, ठीक है, जानवर हैं उनकी भी एक जबान है, सही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पेड़ है उनकी भी एक जबान होती है, तो सेम गोज फॉर द सेट बिल्डर। इनकी वो जबान है, ऐसे समझ लें ये गूंगे हैं बेचारे, इनको बताना नहीं आता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं बताती है। ये जैसे हिंट देते हैं कि भाई ये मेंबर आखिरी हुदूद है, ये शुरुआत की हुदूद है, बीच में जो नंबर हैं वो ये हैं, ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं किसी लेट से रियल नंबर से, किसी नेचुरल सेट से, ठीक है। इन्होंने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये सेट बिल्डर की हमेशा ये रहता है कि शुरू ये करता है एक्स सच दैट एक्स, विच सिंपली मीन के एक्स के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, आगे चल के फिर वो बताता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसने दिया पी अपॉन क्यू, विच मीन्स के फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, सिंपली दैट। अच्छा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स विच मीन्स क्या, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, पी खुद पॉजिटिव हो सकता है, क्यू खुद पॉजिटिव हो सकता है, पी नेगेटिव क्यू नेगेटिव हो सकते हैं, एट अ टाइम दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एट अ टाइम दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर वन एट अ टाइम कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव होगा। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही कंडीशन जो हमने रैशनल में पढ़ी थी कि जो अपॉन वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो हम पढ़ रहे थे ना उस दिन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन को ना इसने सेट बिल्डर फॉर्म में बता दिया हुआ है। ऐसे ज्यादा आएंगे तो फिर हम और डिटेल में जाएंगे, फिलहाल जैसे एक एग्जाम्पल था तो वो हमने देख लिया, ठीक है जी। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल सेट सिंपली क्या है, कोई बताएगा, एनीवन, कोई शेयर करना चाहे कुछ, एनीवन? सर जिसमें ए और बी के साथ सारे एलिमेंट हो। ठीक है, ठीक है, गुड, कोई और? सर जैसे इसका नाम है उसके मुताबिक यूनिवर्सल, मतलब हाँ, जिसमें सब एलिमेंट्स हों। सब एलिमेंट्स जिसको हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है कायनाती एलिमेंट, ठीक है, having all elements of other given two sets, yes that's also fine, that's also fine, आप सब सही बता रहे हैं, ठीक है। और हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कोई किस वर्ड में बता रहा होता है, कोई किस वर्ड में, तो आप तीनों ने सही बताया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक्चुअली ये होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज, तो उसके अंदर जो जितने भी सेट्स होते हैं अंडर कंसिडरेशन, कुछ बच्चों ने कॉन्स्टेंट लगा दिया कि 2 सेट्स या 3 सेट्स, तो ये 2-3 पे लिमिट नहीं होता। अगर किसी क्वेश्चन में उसने सेट ए बी सी डी ई तक दिए हुए हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इन पांचों का माई बाप होगा, इन पांचों का जो है यूनिवर्सल सेट होगा। अगर सेट ही 2 है तो फिर हम 2 का यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल वर्ड जैसे एक भाई ने बताया, मेरे ख्याल से शाकिर थे, कि यूनिवर्सल बता रहा है कि सर ये यूनिवर्स लाइक कायनात की तरह है ना। अब कायनात में क्या है, कायनात में हर चीज इंक्लूड हो गई, ये सैयारे, ये अर्थ के लोग, ठीक है, हवा, सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो सेम गोज फॉर द यूनिवर्सल सेट, कि जितने भी बाकी सारे सेट होते हैं अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो सारे एड्रेस हो रहे होते हैं यूनिवर्सल सेट से। या यूं कह ले कि यूनिवर्सल सेट अगर 1 2 3 4 5 के मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो जितने भी बाकी सेट निकलेंगे ना अंडर कंसिडरेशन के लिए, वो इसके अंदर से निकले हुए सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5, फॉर एग्जाम्पल 2 4, फॉर एग्जाम्पल 1 2 जस्ट, ठीक है। तो हर पॉसिबल सेट जो यूनिवर्सल सेट से निकल रहा हो वो उस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहाँ पे सर मैंने लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 होगा,
तो किसी दूसरे क्वेश्चन में रियल नंबर की सारी नंबर जो है वो यूनिवर्सल में आएंगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, गिवन कॉन्टेक्स्ट में वो 2 या 3 4 सेट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा यूनिवर्सल क्या होना चाहिए, ठीक है जी। ये लेक्चर अभी जो है एंड हो रहा है, आप रिज्वाइन करें तो फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन भी था वो भी मैं एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए रिज्वाइन करें।